हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, सबसे पहले तो जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं उन्हें पाकिस्तान की 79 सालगिरह बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं आपको 79 इंडिपेंडेंस डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सॉरी मैं थोड़ा देर हो गई और मेरा प्रोग्राम नहीं आ पाया इसके ऊपर, लेकिन जब दोनों कंट्रीज़ का दोस्तों इंडिपेंडेंस डे और पाकिस्तान का सालगिरह मनाई जा रही तो हमने देखा कि डिफेंस को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा किस्म की बातचीत हुई। पाकिस्तान का सारा इंडिपेंडेंस डे का जो शो था वो डिफेंस के गिर्द रहा, और इंडिया में नरेंद्र मोदी ने आज बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। नंबर 1 जो बड़ा धचका देने वाला ऐलान था, इंडिया जो है एक ऐसा चक्र बनाएगा जो आयरन डोम की तरह या फिर अमेरिका के गोल्डन डोम की तरह होगा, और ये चक्र इंडिया को महफूज रखेगा। और ये चक्र इंडिया का जी सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में बनने वाला है। मतलब इंडिया भी आयरन डोम की तरह अपनी फिजाओं को महफूज कर लेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने तेजाज की बात की। मेड इन इंडिया, दोस्तों मेड इन इंडिया ये एक ऐसा टैग है, जब जब इंडिया से इसकी गूंज उठती है, इसका नारा लगाया जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टांगें कांपती है कि भाई इंडिया क्यों मेड इन इंडिया की बात करता है। उन्होंने बोला कि हमने अपने फाइटर बनाए हैं, इंडिया के तमाम इंजीनियर, तमाम प्रोफेशनल्स मिलके जी इसका इंजन बनाया, और इंडिया जो है एयरक्राफ्ट के मामले में भी इंडिपेंडेंट होना चाहता है। नो डाउट इंडिया जो है मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुका है, और अब बात आती है इंजन्स की, जो भी बहुत जल्द जो है नरेंद्र मोदी बनाना चाहेंगे। तो एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया, आखिर इन दो कंट्रीज़ के बीच होने क्या वाला है, और नरेंद्र मोदी का ये जो पैगाम है ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट होने वाला है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कर लें मुझे। जी एक्चुअली इसको अगर बात के पीछे बैकग्राउंड में जाएं तो फिर इसकी दो रीजंस मिलती हैं जी। एक तो बिल्कुल जैसे पार्टीशन हुई तो डेफिनेटली एक बड़ा जो लॉयंस शेयर था वो तो इंडिया के पास था, मुल्क भी बड़ा था, वसाइल भी ज़्यादा थे उनके पास, और इंडियन जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी वो जो हमारे हिस्से में आए थे, पाकिस्तान के हिस्से में जो फाइनेंस वगैरह आए थे वो नहीं देने पे तैयार थे। बल्कि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता होगा कि गांधी को जो मर्डर हुआ है जी दिलवाए थे उन्होंने, और इसी बात में मर्डर हुआ उनका। मुसलमानों का कत्ल भी उन्होंने ही रुकवाया था कि आप अगर कोई मुसलमान मरा तो आपको बाबूजी की लाश से गुजरना ऐसा और सक्सेसफुली, और वो उन्होंने सक्सेसफुली रुकवाया। हमारे यहाँ तो बहुत जगहों पे नहीं रुका, आपको पता है। हाँ। तो एक तो ये है कि जो बार बार हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में भी आती है, उसके पीछे एक रीज़न तो ये है शुरू से कि मतलब हमारी जो जिसको कहें ना स्टेट है, जस्ट लाइक सिक्योरिटी स्टेट, हमेशा से ख़तरा रहता है। जैसे हम कहते भी हैं कि हमें हिंदुओं की जो वो उनका इंटेंशन है कि हम इसको वापस लें। हाँ, वो एक अखंड भारत वाला एक मुद्दा सामने आता है। बात भी करते हैं इस पर, डेफिनेटली अभी तक बात करते हैं। तो लेकिन मतलब इंडिया पाकिस्तान को वापस लेने की बात करता है। जी बिल्कुल ऐसे बात होती है ना। हाँ। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। मजबूत हाथों में, तो फिर हमें भी ये मतलब जो रेस है ना, ये देखें अगर बात करें ना, जैसे आप कह रहे हैं उस दिन वाली बात है, तो जो अच्छा अगर जेस्चर शो होगा तो वो रेसिप्रोकल होगा। हाँ। किसी एक तरफ से नहीं होगा, दोनों तरफ से होना चाहिए कि डिफेंस बजट जो है उसको कट करें, लेकिन फ़िलहाल तो सूरत हाल यही है कि दोनों बढ़ा रहे हैं। हाँ। इंडिया के पास वसाइल ज़्यादा हैं निस्बतन, हमारे पास नहीं है, लेकिन हम भी इस दौड़ में उनसे कम नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि इंडिया ने अभी कहा कि जस्ट लाइक इसराइल वो अपना बनाएगा आयरन डोम, अमेरिका गोल्डन डोम बना रहा है, तो इंडिया ने बोला मैं अपना सुदर्शन चक्र बनाऊंगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब देखो कि अभी जो रिसेंट जंग हुई है ईरान के साथ, तो ईरान ने तो प्रूव किया कि उन्होंने पेनिट्रेट किया, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसराइल का। तो क्या उस बात की गारंटी है कि इंडिया या अमेरिका वो ऐसे डेवलप करेंगे तो वो बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने डिफेंस? ये देखिए, पहली बात तो ये है जो इंडिया ने बयान दिया है, तो सबसे पहले ये जो अभी 2025 में पाकिस्तान ने माशाल्लाह फतह हासिल की है, तो उस हवाले से देखा जाए तो इंडिया को वाकई ऐसे डिफेंस की ज़रूरत है कि वो अपना डिफेंस बहुत बेहतर कर ले, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो इस वक्त जंगी कुव्वत है वो इस काबिल है कि इंडिया जैसा भी डिफेंस कर ले, पाकिस्तान की आर्मी उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई हल पहले निकाल चुकी होती है। जैसे उन्होंने राफेल मंगवाए थे कि ये किसी से गिरेगा नहीं, मोदी ने बढ़के मारी थी कि इलेक्शन उनके ये इलेक्शन ट्रेंड है, जंग उनके लिए इलेक्शन ट्रेंड होता है।
तो ये इलेक्शन के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं इंडिया बना सकता, ना इंडिया से ये कवर होगा, क्योंकि उन्होंने उनके दुश्मन ममालिक में अगर देखें तो वो पाकिस्तान को ही देखता है अपने मुकाबले में। अच्छा, तो वो पाकिस्तान से अगर हिफाजत करवाना चाहते हैं तो उनको अपना मुल्क छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी बात बोल दी पाकिस्तान के साथ रह के ऐसा करना मुमकिन नहीं है कि आप अपना डिफेंस इस कदर मजबूत कर लें कि पाकिस्तानी शहीन उधर दाखिल ना हो सके। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी शहीद दाखिल होंगे फिर भी? इंशाल्लाह दाखिल होंगे, हर बार की तरह होंगे। क्यों है पीस टॉक? अभी आपने कहा कि इंडिया हमें दुश्मन मानता है, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी भी इंडिया को दुश्मन मानते हैं। मेरा सवाल पहले वाले गैस से भी यही था कि भाई अभी देखो 79 इयर्स में हम एंटर हो चुके हैं, आज भी दोनों वाम एक दूसरे को दुश्मन क्यों मानते हैं जबकि मिले नहीं है हम एक दूसरे से? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा जो इसमें है, इसमें हमारी हुकूमतों का फैक्टर्स भी आ जाता है कि जिसमें इंडियंस और पाकिस्तान की हुकूमतें हैं, जब ये मुल्क दो अलहदा हो गए थे तो हमारी ट्रेड जारी रहती और हमारे बाकी मामला जारी रहते। तो आज दोनों ममालिक जंगी तरक्की की बजाय, हथियारों की तरक्की की बजाय बाकी दुनिया के साथ इकोनॉमिकल तरक्की के साथ जाके खड़े होते हैं। लेकिन हमारा जब शुरू से देख लें 1948 की जो 1948 की जंग से स्टार्ट कर लें, 1965 आ गया, हमारे मुल्क, दोनों मुल्क हर 10 से 15 साल बाद जंग में जाते रहे हैं। तो इस वजह से वो जंग का जो भी माहौल होता है उसकी वजह से हमारे हमेशा आगे वाले 10 साल भी जंगी माहौल ही रहता है। तो उस माहौल को कवर करने के लिए कोशिश तो हुकूमतों को करनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम में भी आप इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड पंजाब दोनों को देख लें तो इनको दरमियान तो मोहब्बत बहुत है। वो इधर आते हैं, पाकिस्तानी जो उधर जाते हैं। इन्होंने मूवीज़ भी बनाई हैं पंजाबी में, आपने देखा होगा। लेकिन बैसाखी मनाई जाती है पंजाब में, गंदम की कटाइयों को, बसंत देख ले, बड़े कल्चर है हमारा जो हम मनाते हैं इंडिया पाकिस्तान सेम डे पे। पंजाब का टोटल कल्चर है कि पंजाब का टोटल कल्चर है कि अभी हमने जो सिख बरादरी है उसके लिए हमने राहदारी खोली है, वो उधर आते हैं, उनको उधर इबादत की इजाज़त है। लेकिन ख़ास करके इंडियन गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तानी और इंडियन अवाम दोनों यकजान हो या एक दूसरे को ये दुश्मन ना माने। क्या फ़ायदा होगा? इंडिया की गवर्नमेंट नहीं चाहती, मान लेते हैं, गवर्नमेंट का इससे नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा डिफेंस बजट बना रही है, अभी वो एक चक्र की बात करते हैं, सुदर्शन चक्र, उसमें भी मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे। राफेल भी देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर का है। तो ऐसे तो डिफेंस पे दोस्ती में तो राहत है, दुश्मनी में खर्चा ज़्यादा है। खर्चा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन जो उनकी एक हिंदुआना, मैं मजहबी इंतशार पसंदी की बात पहले नहीं कर रहा हूँ, टारगेट नहीं होना, टारगेट नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच है कि जो मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, उनकी ये सोच नहीं है कि मुसलमान हमारे दुश्मन है। उनकी ये सोच है सिख भी हमारे दुश्मन है और बाकी तमाम जो मजहब है तमाम को वो अपना दुश्मन। इंडिया की ये सोच पहले से ही थी? इंडिया की ये सोच पहले से ही बिल्ड हो रही है, लेकिन मोदी साहब जब से आए हैं ये सोच ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और उसकी वजह भी ये देख लें, जो भी उधर की इंतशार पसंद जमातें हैं उन्होंने ये ईद कुर्बान गुजरी है, मुसलमानों को कुर्बानी तक नहीं ठीक से करने दी ना। तो उनकी एक शुरू से सोच है कि हमने इनसे आगे निकलना है, लेकिन जंग करके निकलना चाहते हैं वो। अगर हमारे साथ आईटी में आ जाएं, हमारे साथ किसी भी शोबे में आ जाएं, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तो फिर ज़्यादा जल्दी तरक्की। लेकिन एक आइडियाज़ तो मुल्क को स्ट्रेंथन करने का दिया ना उन्होंने 15 अगस्त को। जी बिल्कुल, आइडिया तो डेफिनेटली, उसकी वजह ये भी है कि देखिए अभी जो रिसेंटली जो हमारी जंग हुई है थोड़ा दिनों की, उसमें इंडिया जो है वो मॉरली डाउन हुआ है। कहीं भी आप इवन CNN और BBC की आप देख लें, वहाँ पे भी यही कहा गया कि अपर हैंड जो है वो पाकिस्तान आर्मी का रहा। तो बड़ा अच्छी इन्होंने लड़ी, वसाइल ज़्यादा थे या कम थे, लेकिन पल्ला पाकिस्तान का भारी रहा। तो डेफिनेटली वो एक तरह से अपनी खिफत मिटाने की भी कोशिश है उनके। एक देखिए कोई अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचता है, जैसे लेट्स सपोज ये ऐलान हमारे मुल्क की तरफ से हुआ था तो हमने भी जश्न मनाने थे कि वाह वाह, हम भी अब एक ऐसी सिस्टम डेवलप करेंगे कि हमारी तरफ कोई आंख भर के नहीं देख सकेगा। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में है, जो कि मैं थोड़ा सा टॉपिक से भी हट रही हूँ। देखिए हम माशाल्लाह 79 ईयर्स में दाखिल हो गए हैं, इंडिया भी अपना 79 इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। सर क्यों ऐसा, क्यों फीलिंग आती है कि इंडिया और पाकिस्तान के अवाम स्टिल एक दूसरे को अपना एनिमी समझते हैं? देखिए कुछ ही मैं कहूँगा कि 11 साल बाकी हैं सेंचुरी पूरे होने में, और ये आपको नहीं लगता कि बहुत लॉन्ग एंड लॉन्ग एक थिंकिंग है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है? हमारे बाप दादा भी उन्हें दुश्मन समझते थे, वो भी हमें समझते, अब हम आगे हमारी आने वाली नस्लें, तो ये क्या, ये चेंज क्यों नहीं आता और क्यों एक दूसरे को दुश्मन माना जाता है? जी चेंज एक्चुअली इसकी जो जड़ें हैं वो
हमारी जो मजहबी वैल्यूज़ हैं ना, जो हमारी सोच है उसमें कुछ लोग हैं जो, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच होता है, आपने देखा होगा सुनील गावस्कर हमेशा अच्छे कमेंट्स आते हैं उसकी तरफ से रवि शास्त्री हो गया, और कुछ लोग हैं इंडिया में जो बात करते हैं अमन की, लेकिन वो भी फिर इवन प्रेशराइज होते हैं। ये जो चूँकि पब्लिक ओपिनियन ऐसा बना दिया जाता है, इवन यहाँ आप देखें कि मजहबी इंतहा पसंदी कितनी है, और मैं कहूँगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, हम ये भी कहेंगे हमेशा से होती रही है। इवन इन दिनों आप देखें कि ये तहरीक लब्बैक वाले हैं, हाई कोर्ट के जजों को धमकियाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकियाँ, इवन सीएम को, पीएम को, सबको धमकियाँ देना और खुलेआम देना और इस तरह की, तो एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम जो कुछ भी करेंगे ना, किसी न किसी तरह आवाम जो है उसको जज्बाती करके वो अपने साथ शामिल कर लेते हैं। तो मैंने जैसे पहले अभी थोड़ी देर पहले बात हुई ना कि ये जो अगर अच्छा कोई इसमें जेस्चर देने की ज़रूरत है तो दोनों तरफ से देने की है, रेसिप्रोकल होगा तभी इफ़ेक्टिव होगा, एक तरफ से नहीं होगा। तो दूसरी बात ये हम कहते हैं कि अगर तालीम ज़्यादा होगी तो तालीम तो इंडिया यकीनन हमसे आगे है इसमें, लेकिन हम भी जैसे हो रही है तो जो प्रेजुडिस है ना वो तो कम नहीं हो रहा, वो तो एज इट इज़ मौजूद है। उसको कहीं मुझे नहीं पता अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन उसको कम करने की जैसे आपको पता है हमारा जो है ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मुद्दे हम बड़े अच्छे प्रोग्राम हाईलाइट करते हैं, बड़ा एक पैगाम हम देते हैं कि भाई हमारी अंदर क्या पोटेंशियल और हम अपने पड़ोसी के बारे में क्या सोचते हैं। सर देखा जाए तो जैसे आपने बोला इंडिया की आवाम भी बड़ी पढ़ी लिखी है, वो उनका ये मुद्दा है कि हम पाकिस्तान को इग्नोर करके आगे बढ़ गए हैं। आपको सच में लगता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया? बस ये तो इम्पोर्टेंट सवाल मैंने फेंक दिया आपकी तरफ। नहीं, असल में ये अगर वो कहते हैं तो ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है ना, हाँ। इसका तो प्रूफ तो कुछ नहीं है। हाँ। वो कह सकते हैं डेफिनेटली तालीम के मैदान में हमसे आगे हैं, बहुत सारे आप कह लें आईटी के फील्ड में वो हमसे बहुत ही आगे, कोई मैच ही नहीं है, टेक्निकली बढ़िया, टेक्निकली आगे हैं, ये सब कुछ है, लेकिन वो इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर कर नहीं सकते। इग्नोर नहीं हो सकता पाकिस्तान ही हम जितना भी हम बैकवर्ड हो जाएं, इग्नोर वो नहीं कर सकते। इंडिया की बात करें, इंडिया अपना जंगी जहाज़ बना रहा है, ठीक है, जो मुकम्मल हो गया, जिसका नाम उन्हें तेजास लगा है, लेकिन इंजन इंडिया के पास नहीं है क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। तो उन्होंने 15 अगस्त को ये भी बोला कि इंडिया के तमाम अवाम जितने भी आप इंजीनियर्स हो, प्रोफेशन हो, प्लीज़ गवर्नमेंट की मदद करो, हमने ये इंजन बनाना और हमने अपने जंगी जहाज़ उड़ाने। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये इंडिया ने पूरी दुनिया को भी थ्रेटन किया है कि हम अपने हथियार ख़रीद सकते हैं, बना सकते हैं, हमें तो रशिया की भी ज़रूरत नहीं, फ्रांस की भी ज़रूरत नहीं, अमेरिका के F-35 की भी ज़रूरत नहीं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज आप समझते हैं? असल में इसमें दो वजूहात हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा। पहली वजूहात तो है कि राफेल गिरा ना, तो फ्रांस ने बता दिया हमारा आपके त्यारे गिर गए हैं, तो अब इंडिया अपने त्यारे खुद बनाएगा, वो 50 भी गिर जाएंगे, वो किसी को बताएगा नहीं कि हमारे 50 गिर गए हैं। क्या सोच है ये, क्या तो सोच वो सिर्फ वो आप ये देखिए, हिम्मत देखिए कि जो बड़ी कंट्रीज अपने हथियार बनाती हैं वो कह रहे हम भी बनाएंगे, एक सोच तो अच्छी है ना। हाँ जी, देखें जो इंडिया का डिफेंस बजट है पहले ही हमसे 10 गुना ज़्यादा है। हाँ, उनकी आर्मी हमसे 10 गुना ज़्यादा ठीक हो गया। है, जो पिछले 78 साल से ही हमसे 10 टाइम ज़्यादा है ना, तो वो उसमें कुछ नहीं कर सके। अभी आवाम से चंदा इकट्ठा करके वो अपना इलेक्शन ही लड़ेंगे, इस तरह का वो सिस्टम बनाएंगे भी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आर्मी के आगे टिक नहीं जाएगा वो। मतलब आप चाहते अब आपको क्या इतने ये तुक्के लगा रहे, बड़े जज्बाती अवाम है। चले मुझे ये बताओ, कोई तुक्का लगाओ कि अगली जंग कब होगी? अगली जंग जब इंडिया में इलेक्शन होगा तब। तो मेरी बात सुनो, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे तो 12 महीने इलेक्शंस होते हैं, कभी बिहार के, कभी गुजरात के, तो कभी दिल्ली के, तो कभी उत्तराखंड के, तो इसीलिए जंग का माहौल भी 12 महीने बनाए रखते हैं ना वो। अच्छा, दोनों 14 और 15 अगस्त में दोनों मुल्क के हुक्मरानों का डिफेंस के ऊपर अच्छा खासी स्पीचें रही हैं, अच्छी खासी तवज्जो रही है। क्यों समझते हैं? इंडिया पाकिस्तान का कल्चर इतना ज़्यादा रिच है, लैंग्वेजेस है हमारे पास, इतनी एक डीप हिस्ट्री है इंडिपेंडेंस डे की, पाकिस्तान की बर्थडे थी, इंडिया की इंडिपेंडेंस डे थी, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। वो चीज़ें हुई, इंडिया ने बोला हम अपना ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, पाकिस्तान ने बोला हमारे पास बड़ी मजबूत आर्मी है, हमारे पास बड़े त्यारे हैं और जंगी जहाज़ आसमानों पर उड़ते रहे हैं। तो ये इम्प्रेशन क्या जा रहा है दुनिया को? बेसिकली पाकिस्तान ने जो शो ऑफ किया है, वो ये शो ऑफ इसको हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जीत का जश्न और आज़ादी का जश्न एक साथ मनाया है। हाँ। उन्होंने आगे से बढ़ के मानी है कि हम ये करने वाले हैं, हम कल ये करेंगे, हम ये आगे आने वाले दिनों में, आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में हम ये सब करने जा रहे हैं। हाँ।
लेकिन पाकिस्तान ने जो अपना जश्न मनाया है ना, उसके पीछे और कहानी है कि पाकिस्तान ने एक जंग जीती है। ठीक है। अभी आपने 2025 में भी देखा है, मई में पाकिस्तान ने एक मार का हक जीता है। तो इंडिया वालों ने जीता नहीं है, वो अपनी आवाम को तसल्लियाँ दे रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। और दुनिया को इम्प्रेशन यही जा रहा है कि अगर ये दो बड़े ममालिक हैं, जिस तरह के कह लें कि पाकिस्तान और अगर इंडिया की आबादी का टोटल किया जाए तो इस दुनिया की तकरीबन 20% आबादी बनती है। अच्छा। तो और उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया को दुनिया बहुत अहम नज़र से देखती है। तो क्योंकि हमारे जो शहरी हैं और इंडियन शहरी हैं तमाम मुल्कों में बैठे हैं, तो सही तमाम ममालिक इस नज़र से देखते हैं कि यार इन दोनों ममालिक में अमन कायम होना चाहिए, ताकि वो जो दुबई है, सऊदीया है, अक्सर आपने देखा कि जब जंग का माहौल था उधर लोगों में भी के दरमियान भी इंडियन पाकिस्तानियों ने लड़ाइयाँ शुरू कर दी करनी ना। तो ये ऐसे लंदन में भी हुआ और इसके अलावा भी कई ममालिक में ऐसे हाइब्रिड जंगें भी लड़ी जा रही थी। तो लिहाजा तमाम मुल्क भी चाहते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ का अमन हो जाए, क्योंकि दोनों एटमी ताकतें हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ी जंग की तरफ चले गए, ये पाकिस्तान या इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही का एक मंजर होगा। सही होगा, सही बात है। कोई आखिरी पैगाम हमारी इंडियन ऑडियंस के नाम? और इंडियन ऑडियंस को चाहिए कि पहले अपना ये देखें कि आपका डिफेंस मजबूत है, दूसरा डिफेंस आपका शायद मजबूत ही हो लेकिन आपका मुल्क मजबूत हाथों में होना चाहिए, उसके बारे में ज़रा सोच के वोट दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो दोनों मुल्क है ना, पाकिस्तान और इंडिया, इनका यही स्टार्ट से ये इशू आ रहा है कि ये एक दूसरे को बीट करने के चक्कर में ना अपने जो सारे रिजर्व हैं उनको ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा। एज़ कम्पेयर हम जो प्रोग्रेसिबल कंट्री हैं लाइक अमेरिका है, दूसरे कंट्रीज़ हैं जो भी है यूरोपियन हैं, उनको अगर हम देखें तो वो डिफेंस पे कम तवज्जो दे के ना अपने जो रिजर्व है उनको बढ़ा रहे हैं। अच्छा। मुझे तो लगता है अमेरिका काम ही डिफेंस पे है। वो उसका जो सेकेंडरी वर्क है वो उस पे वो डिफेंस है। अच्छा। जो उसका प्राइमरी है ना वो उसकी मशीयत है। अच्छा। तो वो उसको सबसे पहले वो उसको बढ़ा रहा है। जब वो देखता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मेरे पास हर चीज़ है, तब वो डिफेंस पे ज़्यादा तवज्जो देता है। और उसको वाकई थ्रेटन भी हैं क्योंकि वो सुपर पावर है। उसके बाद हर बंदा उसकी सुपर पावर छीनना चाहता है, लाइक रशिया हो गया, चाइना हो गया, वो मार्केट में इन हो रहे हैं कि वो हमें सुपर पावर मिल जाए। इसलिए उसका हक भी बनता है कि वो ना अपना जो है दिफा का बजट सेल्फ डिफेंस बढ़ाए। इंडिया ने बोला मैं 10 सालों में ऐसा डिफेंस सिस्टम बना लूँगा जो कि हमारे उनके हिंदुइज़्म में भगवान कृष्ण के पास भी सुदर्शन चक्र था। तो अब इंडिया की हवाएं और फ़िज़ाएं और बाउंड्री जो है महफूज होंगी। हालांकि देखा जाए तो इंडिया ने इन 78 सालों में कभी ऐसा सपना नहीं देखा था। अब क्यों मेड इन इंडिया की बात की, अक्सर इंडिया के जो एनालिस्ट है वो बोलते हैं कि जब भी भारत मेड इन इंडिया की बात करता है तो अमेरिका को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, इसी वजह से वो हमारे बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए। अब तो उन्होंने बोला कि हमें अपने जो फाइटर जेट्स हैं उसके इंजन भी खुद बनाना, पूरी इंडिया के इंजीनियर्स को, प्रोफेशनल्स को उन्होंने दावत दी है कि आओ भाई हमारी मदद करो, ये फाइटर जेट्स के जो है ना इंजन बनाओ। तो क्योंकि तेजाज तो इंडिया ने काफ़ी साल से बनाया लेकिन उसको उड़ा नहीं पा रहे, वो इंजन उनके पास नहीं है। तो उस हवाले से आप क्या देखते हैं, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है पूरी इंडिया को इस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व करना? अच्छा, अमेरिका ना पहले इंडिया से इसलिए खुश था क्योंकि इंडिया उससे चीज़ें सारी परचेज़ कर रहा था, इंजन वगैरह फ्रांस से हर चीज़ से कर रहा था। जिस तरह अभी आप बता रही हैं कि वो उसने कहा है कि मैं खुद अपने जहाज़ बना रहा हूँ इंजन, और सबको कहा है कि जो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, सबको कहा है कि आप ना हमारे साथ तावन करो, हम अपना इंजन बनाते हैं। तो ये बात तो इंडिया को, आप अमेरिका को ऑब्वियसली बुरी लगेगी क्योंकि जो उसका जो क्लाइंट है वो उससे नाराज़ हो रहा है। तो इसलिए ट्रंप जो है बार बार उसको धमकियां दे रहा है कि मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन इंडिया इससे बाज आने वाला नहीं है। वो लोग जो हैं वो काम करेंगे, मुझे उम्मीद है वो 10 साल के अंदर बना लेंगे अपना इंजन। जो भी आप चाइना को देख रहे हैं वो 1949 में आज़ाद हुआ है, हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है, लेकिन उनके पास हर वो चीज़ है जो हमें उनसे लेनी पड़ती है। वो हमसे रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है, फिर उसको पॉलिश करके अच्छा बना के यूज़फुल बना के फिर हमें सेल कर देते हैं। चीज़ें हमारी हमें डबल ट्रिपल कीमत में मिल रही होती हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर। कोई आखिरी पैगाम जो हमारी ओवरसीज़ इंडियंस हैं जो देखते हैं, क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान की? बस पैगाम यही है कि मैंने जैसे कहा, दोनों तरफ से जज्बा होना चाहिए कि यार ये जो टेम्परेचर होता है ना, चाहे पॉलिटिकल हो या मजहबी, इसको कम करने की ज़रूरत है, सारे करें। और वो कमेंट्स भी जो मैंने पिछली जो आपकी प्रोग्राम था मैंने सुने, बड़े इंटरेस्टिंग थे वो लोगों के।
तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ये दोनों तरफ से हीट थोड़ी कम होनी हीट चाहिए। कम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत शुक्रिया।